पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने यह नारा दिया है कि जो आंगनबाड़ी की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। इसके बावजूद ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके इनके साथ चीट कर रही है, धोखा दे रही है। तरह से आंगनबाड़ी के पक्ष में है, उनके साथ जो भी न्यायगत संगत जो भी बातें होंगी हम उनको साथ देंगे और हम खड़े हैं। हमारी अगर सरकार बनती है, जब प्रशांत जी ही बोल दिए हैं कि मैं उनकी मांगों को अपनी घोषणा पत्र में डालूंगा, तो हम लोग क्या है, जब हमारे नेता ही मान लिए हैं तो हम सब। कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? आज बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन जो एटक से संबद्ध है के भोजपुर जिला शाहपुर परियोजना कमेटी का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार की सरकार चुनाव के मौके पर सभी को रेवड़ी बांट रही है, लेकिन जिन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता, अल्प मानदेय पे काम करती हैं, उनके लिए बिहार सरकार का खजाना खाली है। और इसके कारण पूरे बिहार के आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं में काफ़ी आक्रोश है, लोगों में काफ़ी गुस्सा है और पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने यह नारा दिया है कि जो आंगनबाड़ी की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। अगर बिहार सरकार आंगनबाड़ी को भी जिस तरह से किन्हीं को 2 गुना किन्हीं को 3 गुना तक मानदेय बढ़ाया गया, अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का भी मानदेय 2 गुना 3 गुना नहीं बढ़ाया जाता है तो 7 सितंबर को लाखों की संख्या में पटना मिलर हाई स्कूल में पहुंचकर यह ताकत दिखलाने का काम करेगी, सरकार को आईना दिखलाने का काम करेगी कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को इनकी ताकत को कम करके आंकने की भूल ना करे। जिस दिन आंगनवाड़ी चाह लेगी, ये आंगनबाड़ी है जहां 100% महिलाएं काम करती है और नीतीश बाबू महिला पर बहुत मेहरबान है, लेकिन आंगनबाड़ी पर क्या हो जाता है इनको समझ में नहीं आता। इसलिए इन्होंने तय किया कि इस बार अगर नीतीश बाबू 2 गुना 3 गुना मानदेय देंगे तो सही है, अन्यथा इनको गद्दी से उखाड़ कर करके फेंकने का काम करेगी। कुमार बिंदेश्वर सिंह, महासचिव, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन। तरफ से 11,000 रुपये दिया गया है फल खरीदने। ये आंगनबाड़ी के मेहनताना के लिए 1 रुपया नहीं दिया गया है। आप लोग भी मीडिया वालों को हम प्रेम से बताना चाहते हैं कि ये आप लोगों को भी आंख में धूल झोंक रहे हैं। इनको मोबाइल चाहिए, 5 साल से ये मोबाइल के लिए चिल्ला रही हैं। टोटल काम डिजिटल हो गया, इनसे काम कंप्यूटर के तरह मोबाइल से लिया जाता है और मोबाइल नहीं दिया गया। जो मोबाइल दिया गया था किन्हीं का 3 साल 4 साल 5 साल से मोबाइल खराब है। सरकार ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, मात्र 11,800 का स्वीकृति, अभी स्वीकृति कैबिनेट में डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन अभी घोषणा ही हुआ है। इसलिए आंगनबाड़ी के लिए कुछ नहीं है, ये 0 है। अभी 1 रुपया आंगनबाड़ी के लिए नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग अगर इसको मानदेय में जोड़ करके पूछते हैं तो आप लोगों से भी हम निवेदन करेंगे कि गहराई में जाइए। और सरकार सबको आंख में धूल झोंक रही है और पत्रकार को भी धूल झोंक देती है और हमारे पत्रकार भाई भी गफलत में आ जाते हैं। इसलिए आंगनबाड़ी को 1 रुपया का घोषणा नहीं हुआ है। अगर मानदेय दुगना का घोषणा, और वह भी अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देना है इनको, एडिशनल ऑनरेरियम, अरे पूर्ण मानदेय तो भारत सरकार को देना है। ये जो मात्र 2500 रुपया देते हैं, राज्य सरकार के खाते से
एडिशनल ऑनरेरियम अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि है, मानदेय नहीं है। हम मानदेय इनसे मांग भी नहीं रहे हैं, हम इनसे मांग रहे हैं कि जो अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, ये झारखंड वो 5,000 दे रही है, उड़ीसा वो 5,000 दे रही है, कहीं 10,000 कहीं 15,000, ये हो रहा है। कहीं सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, गुजरात हाईकोर्ट ने तो इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा के लिए आदेश किया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेच्युटी के मामले में इनको माना है कि ये पूर्णकालिक कर्मचारी हैं। फिर इसके बावजूद ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके इनके साथ चीट कर रही है, धोखा दे रही है। तो राज्य सरकार यदि आप लोग की मांग नहीं मानती है, नहीं पूरा करती है, तो आगे क्या प्लानिंग? आगे तो प्लानिंग है, हम लोग जन जागरण अभियान में शुरू कर दिए हैं। सरकार चुनावी अभियान शुरू कर दी है, तो हम लोग सरकार को अभी जो समय है उसको घोषणा कर दिया कि वक्त रहते आप चेत जाइए और अन्य लोगों के तरह आंगनवाड़ी का भी मानदेय 2 गुना 3 गुना कर दीजिए, अन्यथा गद्दी से आपको उखाड़ फेंकेगी आंगनवाड़ी, कोई रोकने वाला नहीं। आप लोग को तीसरा विकल्प मिल गया है जनसुराज जी, आप लोग को विकल्प मिल गया है। क्या? जैसे चुनावी साल भी है और आप लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, तो क्या आप लोग को विकल्प मिल गया है? जनसुराज भी है, राजद नहीं, अभी हम लोग ऐसा कुछ तय नहीं किया है, लेकिन जो हमारे सामने आएगा, हम पहले ही बोले कि जो आंगनबाड़ी की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। इसलिए अभी सभी सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष के सारे सुप्रीमो को हमने अपना स्मार पत्र दिया है, और हम जनसुराज के भी जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, हमारा डेलीगेशन उनसे भी मिला है, और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डालने का आश्वासन दिया है। लेकिन अभी यह हमारा घोषणा नहीं है, हम समय आएगा तो हम तय करेंगे कि जो हमारे आंगनबाड़ी के लिए बात करेगा, आंगनबाड़ी उसी को वोट करेगी। जो आंगनबाड़ी के पेट पर लात मारने का काम करेगा, उसके कुर्सी पर लात मार करके आंगनबाड़ी फेंकने का। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन में आप पहुंची हुई है, कितना मजबूती के साथ आपकी पार्टी खड़ी है? हमारी पार्टी जो है वो आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी की जो दीदी लोग हैं उनके साथ पूर्णतः समर्थन के साथ खड़ी है। प्रशांत जी ने भी बोला है कि उनके जो अधिकारी लोग हैं वो जाके प्रशांत जी से भी मिले हैं और बात किए हैं, तो हम लोग पूरी तरह से आंगनबाड़ी के पक्ष में हैं। उनके साथ जो भी न्यायगत संगत जो भी बातें होंगी हम उनको साथ देंगे, और हम खड़े हैं। हमारी अगर सरकार बनती है तो भी जिन मांगों को लेकर वो लोग गई हुई हैं, उन मांगों को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्या मांगे हैं इन लोगों को, कुछ पता चला? नहीं, उनके मांगे एक ही है कि हम लोग जब इतने सालों से काम कर रहे हैं तो हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो उनका वेतन है वो बहुत ही न्यूनतम है, तो उन सारी चीज़ों पे वो बात करते हैं। सरकारी कोई भी काम आता है तो उनको दे दिया जाता है, उसके बदले में कोई उनको भत्ता नहीं दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो काफ़ी आक्रोश में है। हो सकता है कि जो पिटिशन उन लोगों ने डाला है मुख्यमंत्री के पास और अधिकारियों के पास, अगर वो लोग नहीं माने तो वो 7 सितंबर का ऐलान कर रहे हैं कि वो लोग मिलर हाई स्कूल में जा कर के वहाँ धरना भी देंगे। जो आंगनवाड़ी के अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि मेरा डेलीगेशन जो है प्रशांत किशोर से मिला है कि घोषणा पत्र में वो मांग को शामिल किया जाए, राज्यकर्मी का दर्जा। क्या आप लोग शामिल कीजिएगा? बिल्कुल, जब प्रशांत जी ही बोल दिए हैं कि मैं उनकी मांगों को अपनी घोषणा पत्र में डालूंगा, तो हम लोग क्या है, जब हमारे नेता ही मान लिए हैं तो हम सब तो उनके साथ ही हैं। और कहीं ना कहीं वो आंगनबाड़ी की नेता, आंगनबाड़ी की जो सेविका हैं और दीदी हैं उनके साथ न्याय संगत बात किए हैं, तो हम सब पूरे समर्थन के साथ खड़े हैं। हम भी चाहते हैं कि वो लोग आगे बढ़ें। क्या ऐसे में लगता है कि जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है उनका समर्थन 2025 चुनाव में मिलेगा? बिल्कुल, वो लोग भी समर्थन देंगे, क्योंकि वो भी इस सरकार से तंग आ गई हैं। जब वो लोग अपनी बातें लेकर गई थी तो उनके ऊपर भी लाठियां बरसाई गई थी और पानी का बौछार किया गया था, तो कहीं ना कहीं वो आक्रोशित हैं और वो ये कह रही हैं कि नीतीश सरकार को इस बार हम लोग दिखा देंगे। क्योंकि ये तो
सेंट्रल की योजनाएं हैं और सेंट्रल की योजनाएं कई स्टेट्स में जहां पे कि उनको सरकारी का दर्जा दे दिया गया है और हमारे नीतीश बाबू यहाँ पे उन चीज़ों को लागू नहीं कर रहे हैं जिसकी मांग को लेकर के वो लोग घेराव करने वाले हैं।